गुड मॉर्निंग बेस्टिजियन। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त रफ़ीकुल इस्लाम स्टार डायरेक्टर। फिर से आज मैं बात करूँगा वेस्टिज का वीआईपी प्रोग्राम, वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम का दूसरा पार्ट 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर्स। अगर आप पार्ट 1 भी देखना चाहते हैं सेलेक्टिंग वेस्टिज एज ए करियर, तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा जहाँ से आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज के टॉपिक हैं 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर्स। शुरुआत में हम 7 गलतियाँ क्या क्या गलतियाँ करते हैं उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो उससे पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरे दिए गए वीडियो की इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। हाँ, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के द्वारा दिए गए हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन वीआईपी के पार्ट नंबर 2 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर्स। शुरुआत में हम क्या क्या 7 गलतियां करते हैं, उस 7 गलतियों के बारे में मैं आज बात करूंगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इज ए बिजनेस ऑफ रियलाइजेशन। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत इजी एंड सिंपल है। ये रियलाइजेशन का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग पे आप सक्सेस होंगे या फेल करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कैसे करते हैं। राइट कंसेप्ट ऑफ गेटिंग स्टार्टेड प्रॉपर्ली 1 ईयर कमिटमेंट। इसमें कम से कम आपको 1 साल की कमिटमेंट लेके आना है। शुरुआत की कुछ महीना हमें जितनी ही गलती हम करते हैं उस गलती से सीखने के लिए कुछ महीना हमें लग जाते हैं, और कम से कम इस बिजनेस को प्रूव करने के लिए आपको 1 साल लग जाते हैं। सो 1 साल का कमिटमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम नाम के इतने बड़े एक शहर एक दिन में नहीं बने हैं, तो इसलिए आपको भी इसमें 1 साल की कमिटमेंट लेना बहुत बहुत जरूरी है। वाई डू एस्पायरिंग पीपल गिव अप बिफोर दे स्टार्टेड प्रॉपर्ली। लोग शुरू करने से पहले, लोग अच्छा से शुरू करने से पहले क्यों गिव अप कर जाते हैं? क्योंकि लोग इसीलिए गिव अप करते हैं कि वो ये 7 गलतियों का शिकार बन जाते हैं। गलती नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1, री इन्वेंट द व्हील। नया पाया की आविष्कार। ऑलवेज क्रिएट ए न्यू वे। हमेशा नया रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। नेवर फॉलो द ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम। इसमें जो पहला गलती है, हमेशा हम नया रास्ता क्रिएट करना चाहते हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला, ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम को हम फॉलो करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे थिंक दे आर स्मार्टर। इसीलिए लोग सिस्टम फॉलो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन लोग अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं। वाई डू पीपल रीइन्वेंट द व्हील। लोग क्यों नया रास्ता बनाना चाहते हैं, लोग क्यों नया पाया की आविष्कार करना चाहते हैं? बिकॉज दे फेल टू सेल्फ रियलाइजेशन। उन लोग अपने आप को सेल्फ जीरोलाइजेशन करना नहीं चाहते, अपने आप को जीरो बनाना नहीं चाहते। देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक भर्ती ग्लास में और आप पानी डालना चाहे, क्या उसमें पानी डाल पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उस बोतल को पहले खाली करना है, उस ग्लास को पहले खाली करना है, तभी हम उसमें दोबारा पानी डाल पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप अपने आप को सेल्फ जीरोलाइजेशन नहीं करते हैं तो उसमें आपके ब्रेन में नया चीजें इंस्टॉल नहीं होंगे। और वो लोग क्या करते हैं, इनकम ज्यादा करना चाहते हैं बट काम कम करना चाहते हैं। काम करना नहीं चाहते बट इनकम का हाई एक्सपेक्टेशन है, यानी दे वांट टू अर्न मोर बट डू लेस। ट्राई टू टेक शॉर्टकट। हमेशा शॉर्टकट जाने के लिए कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई उन लोगों का एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। तो इसके लिए राइट अप्रोच क्या है? द राइट अप्रोच इज फॉलो द सिस्टम। हमें सिस्टम को फॉलो करना है। देखिए, वेस्टिज जैसे सिस्टम हमें दे दिया है, ये सिस्टम हमें पूरा फॉलो करना है और 100% डुप्लीकेशन करना है अपने टीम के साथ। देखिए, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस ही है डुप्लीकेशन का बिजनेस। आप खुद सिस्टम फॉलो करिए और अपने टीम के लोगों को सिस्टम फॉलो करना सिखाइए। मिस्टेक नंबर 2, ए स्मॉल टाइम एटीट्यूड। ए स्मॉल टाइम एटीट्यूड क्या होता है? कुछ भी बातों से हमें गुस्सा हो जाते हैं। इस वेस्टिज बिजनेस को हॉबी की तरह लेते हैं। अगर टाइम मिले तो करूंगा, नहीं मिले तो नहीं करूंगा, इसी तरह। और हम क्या करते हैं, डबल रेदर देन कमिट। जितना हम करते हैं उससे बहुत ज्यादा हम कमिटमेंट करते हैं। इसलिए द राइट अप्रोच इज बी बिजनेस माइंडेड। आपको बिजनेस माइंडेड होना होगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस माइंडेड? बिजनेस माइंडेड का मतलब हम क्या समझते हैं? बिजनेस माइंडेड का मतलब ये है कि देखिए, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, किसी मरवाड़ी के शॉप पे आप कपड़ा खरीदने गए हैं। अगर आप वहां जाके कहते हैं कि सर मुझे ऐसे एक शर्ट दिखाई जिस शर्ट का से बटन शर्ट से कलर की हो, लेफ्ट हैंड का कलर रेड हो, राइट हैंड का व्हाइट हो, पीछे दिल लगा हुआ हो, क्या ऐसे शर्ट मिलेंगे?
नहीं ना। फिर भी वो मारवाड़ी कभी गुस्सा नहीं करेंगे, दुकान के मालिक कभी गुस्सा नहीं करेंगे। क्या वो मारवाड़ी आपको कहेंगे कि अब दुकान से निकल जाए? कभी नहीं। वो मारवाड़ी आपको कहेंगे कि सर बैठिए, हो सके कि इससे बेहतर क्वालिटी की कलेक्शन मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। तब आपने क्या किया, अपने बैठने के बाद अपने कपड़ा, मारवाड़ी ने आपको कपड़ा दिखाया है तो अपने कपड़े को 10-15 कपड़े को आपने देखने के बाद भी आपको पसंद नहीं हुआ तो आप खुल के पूरा इधर उधर कर दिए हैं। क्या फिर भी मारवाड़ी गुस्सा करेंगे? मारवाड़ी कभी नहीं गुस्सा करेंगे। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तब हम कोई भी प्रोडक्ट देखने से पहले प्रोडक्ट के टैग के ऊपर हमेशा हमारा आंखें पहले जाते हैं, क्योंकि टैग में प्राइस कितने होते हैं उसके ऊपर अपना जेब के हिसाब से, अपना पॉकेट के हिसाब से प्राइस मैच हो रहा है कि नहीं वो हम देखते हैं, राइट। अगर हमारा पॉकेट के हिसाब से कपड़े का दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, नहीं लेते हैं। तब मारवाड़ी बिजनेस माइंडेड है, वो बिजनेस माइंडेड समझ लेते हैं कि हाँ हो सकता है कि हम लोग के पास मेरे जेब में पैसा का क्राइसिस हो। तब भी उन्होंने नहीं बोलते कि पैसा नहीं है तो आप क्यों सामान खरीदने आए हैं। फिर वो मारवाड़ी क्या करते हैं, मारवाड़ी आपको बोलते हैं कि सर आप बैठिए, इससे बेहतर क्वालिटी की कलेक्शन आपको मैं दिखाता हूँ, हो सके कि आपको पसंद आ जाए। तब मारवाड़ी टेक्निक करके क्या करेंगे, आप चाहने वाले रेंज के प्रोडक्ट निकाल के देंगे ताकि आपको पसंद आ जाए। अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आया तब भी मारवाड़ी गुस्सा नहीं करेंगे। मारवाड़ी आपको कहेंगे कि सर अगले हफ्ता आइएगा, हो सकता है कि इससे बेहतर क्वालिटी की कलेक्शन आ रहा है, हो सकता है कि आपको अगले हफ्ता पसंद आ जाए। दैट्स कॉल्ड बिजनेस माइंडेड। रीबिल्ड योर ड्रीम एंड डिटर्मिनेशन। अपना जो सपना है, अपने सपना को आप रीबिल्ड करिए डिटर्मिनेशन के साथ एंड बिलीव इन इमीडिएट एक्शन। आप जो भी सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ आप इमीडिएट एक्शन के ऊपर बिलीव रखिए। इमीडिएट एक्शन, जितने ज़्यादा आप इमीडिएट एक्शन करेंगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। और नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी भी गिव अप करने का एटीट्यूड मत रखना। टू मेक योर बिजनेस बिग यू हैव टू थिंक बिग। अगर आप अपना बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सोचना भी पड़ेगा बड़ा। मिस्टेक नंबर 3, थिंकिंग यू आर द प्रॉब्लम। हम शुरुआत में क्या सोचते हैं कि हम जब लोगों के पास जाते हैं हम सोचते हैं कि इस बंदा को मैं कन्विंस करने के लिए मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। और हम सोचते हैं कि लोग हमें पूछेंगे कि तुम कितने सक्सेस हुए हो इसके बारे में, तो हम हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं शुरुआत में। द राइट अप्रोच इज बी कॉन्फिडेंट, एवरीवन कैन क्रिएट वंडर्स विद द राइट एटीट्यूड। हर कोई अपना राइट एटीट्यूड के साथ चमत्कार कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द यूनिक। आपके जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। ट्रैक योर अपलाइन, अपना अपलाइन को फॉलो करिए। आपके ऊपर जितने ही अपलाइन है वहाँ से आप कुछ सक्सेसफुल अपलाइन को आप सुन लीजिए, जिसको आप अपना मेंटोर के हिसाब से आप सुन सकते हैं, जिसको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छा लीडर को आप सुन लीजिए। आपका अपलाइन, आपका मेंटर जो एडवाइस करते हैं उसकी एवरी और 100% आपको फॉलो करना है, ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है, क्योंकि अपने अपलाइन हमेशा चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। अपने अपलाइन हमेशा आपके भलाई के लिए, आपके अच्छाई के लिए हमेशा आपको गाइड करते हैं। जब भी आपका प्रॉब्लम एराइज होते हैं तब आप अपना अपलाइन को फोन करिए, अपना अपलाइन को कांटेक्ट करिए। जब भी आप अपना अपलाइन लेके प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तब आप 2-in-1 जो थ्योरी है, 2-in-1 थ्योरी को आप फॉलो करें। अब 2-in-1 थ्योरी ऐसे हैं कि जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं, कहीं प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, तो आप हमेशा अपने अपलाइन के साथ एक साथ में बैठिए, अपोजिट डायरेक्शन में अपना प्रोस्पेक्ट को बिठाइए। फॉलो द 2-in-1 थ्योरी व्हेन यू हैव लो कॉन्फिडेंस टू कन्विंस द पीपल। जब आप अपलाइन के साथ प्रोस्पेक्टिंग करने या मीटिंग करने जाते हैं तब आप 2-in-1 थ्योरी को फॉलो करें। अब 2-in-1 थ्योरी का मतलब यह है कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो अगला अपने प्रोस्पेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में आप आपके अपलाइन के साथ बैठिए और अपना प्रोस्पेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन पे अकेले बिठाइए। हाँ, और ध्यान रखिएगा कि जहाँ आप बैठे हैं उस रूम की, उस हॉल की डोर की तरफ मत बिठाइए। अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा डोर की अपोजिट डायरेक्शन पे, यानी दरवाजा की अपोजिट डायरेक्शन में बिठाइए, ताकि कोई वहाँ से अगर आना जाना करे तो उनको अटेंशन का कोई ब्रेक ना हो। आपके अपलाइन हमेशा आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज आपके अपलाइन को जानते हैं। एक गुड अपलाइन, एक गुड ट्रू लीडर हमेशा जानते हैं कि इस बिजनेस में जो LOB है ये LOB रूल ऑफ सिस्टम की है। अगर आप काम करेंगे, अगर आप अच्छा काम करेंगे, आपका अच्छा बिजनेस ग्रो होंगे तो आपका अपलाइन को भी बेनिफिट होगा। तो इसीलिए हमेशा एक अच्छा अपलाइन, एक ट्रू अपलाइन हमेशा आपको हेल्प करना पसंद करेंगे। मिस्टेक नंबर 4, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली। जब भी हम लोगों के पास जाते हैं, लोग मना कर देते हैं, तब हम खुद को, अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं कि मेरे से नहीं होगा। देखिए, लोग मना करने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा आपको रिजेक्ट कर रहा है हमेशा जिंदगी भर के लिए उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। हो सकता है कि उस टाइम बराबर नहीं थे, उस टाइम सही नहीं थे आपका, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नो सुनने की आदत भी आपको डालनी पड़ेगी। ज़्यादातर रिजेक्शन तब आते हैं जब हमारा टाइमिंग सही नहीं होता है, हम प्रॉपर टाइम में प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने का टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है एक अच्छा रिजल्ट लाने का। फिर भी अगर हम
ज़्यादातर नेगेटिव सुनते हैं, रिजेक्शन आते हैं, तो हमें एक थ्योरी फॉलो करना है, 3SW1 थ्योरी। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। जब भी कोई बंदा आपको मना कर देते हैं, आप उनको थैंक यू दीजिए, उनसे हैंडशेक करिए और कहिए कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप मना नहीं करते तो मैं और एक प्रोग्राम के लिए रेडी नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। मैं तो कहूँगा कि आप 1000 का एक छोटा टुकड़े में नो लिख कर अपने साथ रखा करिए। कोई भी बंदा अगर आपको नो कहते हैं तो वहाँ से एक नो की टुकड़ा आप उठा के फेंक दीजिए। जितने जल्दी हो सके आप 1000 नो की टुकड़े को आप ख़त्म कर दीजिए, उतने जल्दी आपको कामयाबी हासिल होगा। और उनको जब लोग आपको मना करते तब आप उनको ये भी कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच आप नो कहने के लिए, क्योंकि मेरा 1000 नो सुनना है। जितने जल्दी मैं नो सुनूंगा, जितने जल्दी मेरा 1000 नो सुनना कंप्लीट हो जाएगा, उतनी जल्दी मैं कामयाबी हासिल करूंगा। तब अगले बंदा भी कहेंगे कि अरे नो सुनने से क्या कामयाबी मिलते हैं, तो मुझे भी सुना नो, मैं भी तेरे साथ नो सुनने के लिए तैयार। अगर फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप 3SW1 थ्योरी को फॉलो करिए। जैसे कि सम विल, सम वोंट, सो व्हाट। कोई करेंगे, कोई नहीं करेंगे, तो क्या, हम गो टू नेक्स्ट, हम अगले वाला व्यक्ति के पास जाएंगे। मिस्टेक नंबर 5, नेग्लेक्टिंग योर रिटेल सेल। हम क्या करते हैं, शुरुआत में रिटेल सेल करना पसंद नहीं करते हैं, और विदाउट रिटेल नो कमीशन। शुरुआत में हम लोग के पास ज़्यादा टीम भी नहीं होते हैं, हम रिटेल भी नहीं करते तो हमें कमीशन नहीं मिलता है। विदाउट रिटेल नो कमीशन। हम ऐसे एक बिजनेस में हैं जहाँ प्रोडक्ट, किसी हालात में प्रोडक्ट को सेल करना ही है। जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे तब तक आपका पीवी नहीं बनेंगे और आपका कमीशन भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए शुरुआत में रिटेल सेल करना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में आप खुद को रिटेल सेल करके खुद को आप एग्जाम्पल क्रिएट करिए, ताकि आप अपने टीम को भी दिखा सके। शुरुआत के कुछ महीने आपको रिटेल सेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपको कमीशन मिले, क्योंकि शुरुआत में इतने ज़्यादा कमीशन नहीं होते हैं, इतने टीम साइज आपका बड़ी नहीं होता है। तो रिटेल बेनिफिट आपको मिले, जहाँ से आप अपना ट्रैवलिंग खर्चा उठा सकते हैं, आपका पॉकेट मनी कुछ हो सकता है। और रिटेल सेल करने के और कुछ फ़ायदा हैं, जैसे कि जब आप रिटेल सेल शुरू करेंगे तब आपको प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादातर नॉलेज लेने के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड में बहुत तरह की लोग आपको बहुत सवाल करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, तब आप प्रोडक्ट के बारे में जानना पसंद करेंगे। तो आपका प्रोडक्ट का नॉलेज भी बेहतर से बेहतर नॉलेज आप ले पाएंगे और आपका इमीडिएट इनकम भी शुरू होगा। अगर आप अच्छा सक्सेस लेना चाहते हैं इसमें बेस्टीज में, तो आप अपना टीम को भी आप रिटेल सेल करना सिखाना है, जैसे आप कर रहे थे। आपको भी अपने टीम में रिटेल सेल करने का सिलसिला जारी रखना है और टीम में भी बेहतर से बेहतर क्वालिटी के लोगों को आप रिटेल सेल करना सिखानी है, क्योंकि आपको रिटेल सेल करने की जरूरत नहीं है। आपका टीम बड़े हो चुके हैं, अपनी टीम को आप फॉलो करिए, टीम को आप फॉलो अप करिए, टीम को सिखाइए जैसे आप कर रहे थे। 100% डुप्लीकेशन टीम के साथ करिए, आपका बिजनेस हमेशा ग्रो होते जाएंगे। साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना टीम ग्रो करने के साथ साथ आप टीम के साथ लगाइए। मिस्टेक नंबर 6, लिसनिंग टू द ड्रीम स्टेलर। शुरुआत में हम क्या करते हैं, हमारा सपना सुनाने वालों को हम सुनते हैं। देखिए, सपना सुनाने वाले लोग, ज़्यादातर लोग हमारा घर से स्टार्ट होते हैं, आपका लव्ड वन, कॉलेजियस, फ्रेंड, नेबर्स, यही लोगों से शुरुआत होते हैं। आपका ड्रीम स्टेलर यानी आपका सपना चूर करने वाले लोग यही होते हैं। हम शुरुआत में उन्हीं लोगों की बात सुनते हैं। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई दोस्त, आपका कोई दोस्त आए हैं, दोस्त आके आप फादर्स को कहते हैं कि अंकल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आपके पापा बोलेंगे कि हाँ बेटा, शाबाश शाबाश, तुम बन सकते हो। फिर वही बात सेम जब आपके ऊपर आएंगे, अगर आप आके अगर अपने पापा को कहते हैं कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो आपके पापा कहेंगे कि तू बनेगा डॉक्टर। देखिए, ये सब नेगेटिव, ये हकीकत है, ये सारे नेगेटिव हमारे घर से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो इसीलिए ये नेगेटिव वालों से हमें दूर रहना है। सपने चूर करने वालों से हम हमेशा दूरी बना के रखना है। तो राइट अप्रोच क्या है, उनसे हम कैसे दूर रह सकते हैं? राइट अप्रोच है, शट योर ईयर फ्रॉम द ड्रीम स्टेलर। सपने सुनाने वाले लोगों से अपना कान को बंद रखा करो। देखो, अल्लाह भगवान आपको 2 कान दिए हैं, एक कान सुनने के लिए और एक कान से निकालने के लिए। अगर कोई अच्छा कह रहा है तो उनको सुनो, अगर किसी का बुरा लग रहा है आपको, उसको आप निकाल दो, आउट कर दो। इसीलिए सपना सुनाने वाले से हमें हमेशा कान बंद रखनी है। जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर प्रॉपर नॉलेज ना ले, जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, तब तक आप सब सपने सुनाने वाले लोगों के पास जाना ही मत। और लोगों के साथ चैलेंज करिए कि मैं ही करके दिखाऊंगा ये बिजनेस, ये मेरा ही बिजनेस है, मैं करके दिखाऊंगा। आप अगर कई बार ऐसे होते हैं कि लोग आपको मना कर देते हैं और आप बंद हो जाते हैं, यानी अपना खुद का रिमोट कंट्रोल हम दूसरे किसी के पास छोड़ देते हैं। जैसे कि रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट कंट्रोल अगर जिसके पास होंगे, टीवी उन्हीं का बात सुनेंगे ना, तो हम भी क्या करते हैं, अपना लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास छोड़ देते हैं। जब हम लोगों से पूछते हैं, मामा से, अपना रिलेटिव से, जिनसे आप पूछने जाते हैं,
तब उन्होंने मना कर देते और आप स्विच ऑफ हो जाते हो। ऐसे नहीं होना है। अपना रिमोट लाइफ का रिमोट कंट्रोल, अपना खुद का रिमोट कंट्रोल खुद के पास रखना है। हम जैसे चलाएंगे हमारा लाइफ वैसे ही चलेंगे, ना कि लोगों के हिसाब से। तो इसलिए लोगों के साथ आप चैलेंज करिए कि ये मैं करके दिखाऊंगा। आप कर नहीं पाए तो क्या, आप नहीं कर पाया इसलिए कहाँ लिखा है कि मैं भी कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज मैं आपके जैसे नहीं हूँ, आई एम द यूनिक, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। मिस्टेक नंबर 7, एब्यूजिंग योर स्पॉन्सर। हम हमेशा क्या करते हैं, शुरुआत में हम अपने अपलाइन के ऊपर हमेशा इंडलेस कंप्लेंट डालते रहते हैं, हमेशा अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, अपलाइन पैसा नहीं देते, अपलाइन ये नहीं करते, अपलाइन वो नहीं करते, मीटिंग नहीं करते, ये सब इंडलेस कंप्लेंट अपलाइन के ऊपर कभी नहीं देना। कभी कभी हम इमोशनल डिमांड करते हैं अपलाइन के ऊपर कि आपको इतना पैसा मिलता है तो आप मुझे पैसा देके हेल्प करें। तो राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच ये है कि अपलाइन के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार कीजिए। तो अपलाइन के साथ हमेशा अच्छा रिलेशन बनाइए, गुड रिलेशन के साथ अपलाइन के साथ हमेशा बिहेव करिए। देखिए, आपका अपलाइन आपका एक रिसर्च सेंटर है, आपका अपलाइन आपका एक क्रूशियल रिसर्च सेंटर, यानी जहाँ से आप सीखेंगे। आपका एकमात्र अपलाइन ही है जो आपको कामयाबी तक लेके जाएंगे, आपको सफल होने में मदद करेंगे, आपको सक्सेस होने तक, जीरो से हीरो तक सक्सेस होने का पूरी जर्नी आपके अपलाइन ही आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए अपलाइन के साथ हमेशा एक गुड रिलेशन क्रिएट कीजिए। अपलाइन आपको गाइड करेंगे, अपलाइन आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कब कैसे किसके साथ कैसे करना, ये सारी चीज़ें अपलाइन आपको गाइड करते रहेंगे। और साथ साथ आपको भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। देखिए, आप अपना लाइफ का रेस्पॉन्सिबल पर्सन आप खुद ही होना है। यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर ओन करियर। योर अपलाइन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर योर करियर, यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आप हमेशा खुद के करियर के साथ, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको काम करना है। अपलाइन के साथ हमेशा एक टफ लव फिलोसॉफी जो है, टफ लव फिलोसॉफी को अपनाइए। टफ लव फिलोसॉफी का मतलब ये है कि अपलाइन कभी आपको अकेला भी फील्ड में भेजेंगे, आपके साथ कभी गुस्सा भी करेंगे, आपका कुछ भले बुरे कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये टफ लव फिलोसॉफी है। जैसे कि देखिए, एक माँ बच्चे को कभी मारते भी हैं और प्यार भी करते हैं, तो अपलाइन भी उसी तरह आपको प्यार भी करेंगे, आपको डांटेंगे भी कभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अपलाइन जो करेंगे ये आपके भलाई के लिए करेंगे। सो अपलाइन को हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। योर अपलाइन इज योर ट्रेनर, नॉट ए बेबी सिटर। आपके अपलाइन आपका ट्रेनर है, ना कि आपके बच्चे। ए स्पॉन्सर शुड बी ए वॉरियर, लीडर, कंक्यूरर। एक अच्छा लीडर का डेफिनेशन ये है कि हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। जो जानते हैं, जो अच्छा रास्ता जानते हैं कि कैसे कामयाबी हासिल करना है, जो खुद उस रास्ते से चलते हैं और लोगों को चलाना सिखाते हैं, ये एक अच्छा लीडर की निशानी होते हैं। एक अच्छा लीडर हमेशा वॉरियर होते हैं, योद्धा होते हैं, नॉट ए मदर हैन। तो दोस्तों, ये था हमारा 7 गलतियाँ, और इसके साथ साथ हम राइट अप्रोच भी सीखे हैं कि 7 गलतियाँ से हम कैसे बच सकते हैं। ये 7 गलतियाँ को आप अवॉइड करें और राइट अप्रोच को अपनाएं, और सही सिस्टम के साथ काम करें। देखिए, सिस्टम के बिना इस दुनिया में कोई भी सक्सेस हो नहीं पाएगा। सो यू नीड टू फॉलो द सिस्टम 100%। देखिए दोस्तों, जानना बड़ी बात नहीं है, नोइंग इज नॉट एनफ। आप बहुत जानते हैं, ये जानने का मतलब ये नहीं है कि आपका काम बन रहा है। नोइंग का मतलब ये है कि अब जब जानेंगे और उसी सही दिशा में सही सिस्टम के साथ आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, दैट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग, तभी आपका काम बन पाएगा। अदरवाइज नेवर यू विल गेट सक्सेस विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम। तो दोस्तों, मेरा ये हाथ जुड़ के गुजारिश है कि आप लोग ये सिस्टम को फॉलो करें। बेस्टीज में आज तक जितने ही लोग कामयाब हासिल किए हैं, सारे लोग ये 7 सिस्टम को फॉलो करके सक्सेस हुए हैं, 7 मिस्टेक को ना करके सक्सेस हुए हैं। तो मैं भी मेरे तरफ से मैं आशा करूंगा कि आप लोग भी ये 7 गलतियां ना करें और अपने आप को ग्रो करें। सो थैंक यू सो मच, टुगेदर वी आर द बेस्ट, विश यू वेल्थ। और जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल के द्वारा दिए गए हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे।